ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम आपके सामने माला का जप कैसे करना चाहिए इसके बारे में और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार के माला का जप करना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे। श्री अग्नि महापुराण के अध्याय 327 में माला के जप विधान के बारे में वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। व्रतेश्वरांश्च सत्यादि निष्ठवा व्रत समर्पणम अरिष्ट समने सस्तमरिष्टम सूत्रनायकम हेमरत्नम मयम भूत्य महाशंखम चा मारणे आप्यायने शंखसूत्रम मौक्तिकम पुत्रवर्धनम स्फाटिकम भूतिदम कौसम मुक्तिदम रुद्रनेत्रजम धात्रीफल प्रमाणेनो रुद्राक्षम चोत्तमम ततः सुमेरुम मेरुहीनम वा सूत्रम जप्यम तु मानसम अनामांगुष्ठमाक्रम्य जपम भाष्यम तु कारयेत। ओम नमः शिवाय। तर्जन्यागुष्ठमाक्रम्य न मेरुम लंघये जपे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माला जाप के लिए दो प्रकार की होती है, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक होती है सुमेरु युक्त माला। यह माला होती है जिसमें ऊपर यह गांठ लगी हुई होती है, इसको माला का सुमेरु कहते हैं। जब हम किसी व्रत अनुष्ठान के लिए किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्र जाप करते हैं तो उसमें मंत्रों की गणना निश्चित होती है, जिसके लिए हमें सुमेरु युक्त माला का ही उपयोग करना आवश्यक होता है, जिससे हम मंत्रों की गणना कर सकते हैं। मंत्र जाप करते हुए हमें सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ से जब हम जाप करते हुए आगे आते हैं और जैसे ही हमें सुमेरु मिलता है तो हम इस माला को पुनः से पलट लेते हैं और इस तरह से फिर उल्टी दिशा में नए सिरे से माला मंत्र जाप करते हुए माला का प्रारंभ करते हैं। और फिर जब पुनः सुमेरु आ जाता है, इस तरह से आपको दिखेगा, पुनः सुमेरु आ जाता है तो फिर से हम पुनः इस माला को ऐसे ही पलट करके फिर से उल्टी दिशा में माला शुरू कर देते हैं। इस तरह से माला जाप करते हुए कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता, अर्थात सुमेरु को इस तरह से क्रॉस नहीं किया जाता है। इस प्रकार से माला का जाप हमको करना चाहिए। विशेष उद्देश्य की पूर्तियों के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के मालाओं का प्रावधान किया गया है, जैसा कि ऊपर श्लोक में बताया गया हमने। अब हम उसके अर्थ से आपको बताते हैं कि किसी भी ईश्वर, किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हुए जो निर्धारित उसके लिए मंत्र संख्या है उसका जाप करते हैं और मंत्र की गणना पूरी करते हुए जाप करते हैं। अलग अलग उद्देश्य के लिए शास्त्र के हिसाब से अलग अलग माला का प्रावधान किया गया है। जैसे अरिष्ट शांति अर्थात शरीर बाधा या ग्रह शांति के लिए हमें अरिष्ट मूल की माला का उपयोग करना चाहिए। कल्याण की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति के लिए, सुख शांति की प्राप्ति के लिए हमें रत्नमयी माला, स्वर्ण की माला और रत्नों की माला का उपयोग करना चाहिए। मारण कर्म के लिए, जब हम अपने किसी शत्रु को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अनुष्ठान करते हैं, किसी को शरीर बाधा या ग्रह बाधा की पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से मंत्र अनुष्ठान करते हुए जप करते हैं, तो उसके लिए हमें महाशंखमयी माला का उपयोग करना चाहिए। जब हम शांति कर्म के लिए उद्देश्य करते हैं, अपने ग्रह शांति, सुख शांति के लिए उपयोग करते हैं, अनुष्ठान का उपयोग करते हैं, तो हमें शंख की माला, छोटे छोटे शंखों की जो मालाएं आती हैं, उस माला का उपयोग करना चाहिए। यदि हम अपनी पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के उद्देश्य से कोई व्रत अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए हमें मोतियों की माला का उपयोग करना चाहिए। जब हम धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस जाप के लिए हमें स्फटिक मणि की माला का उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने लोक और परलोक को संवारने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए माला का जाप करते हैं या व्रत अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए हमें रुद्राक्ष और तुलसी की माला लेनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला के लिए यह प्रावधान है कि रुद्राक्ष का आकार जो हो वह आंवले के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, मानसिक और उपांशु।
वाचिक मंत्र वो होते हैं जिसमें हम मंत्रों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं, जो वहाँ आसपास बैठे हुए लोगों को स्पष्ट सुनाई देता है और उनकी समझ में आता है। इस तरह का मंत्र जाप जो होता है वह वाचिक मंत्र जाप कहलाता है। दूसरा होता है मानसिक मंत्र जाप। मानसिक मंत्र जाप में हम होठों के भीतर ही मंत्र का स्मरण करते हुए जप करते हैं। वह आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, ना वह मंत्र किसी को समझ में आता है। इसी तरह से होता है एक उपांशु, जो वाचिक और मानसिक के बीच की स्थिति का मंत्र जाप होता है। इसमें हम होठों को हिलाते हुए बुदबुदाहट के साथ मंत्र जाप करते हैं। आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन मंत्र स्पष्ट रूप से किसी को सुनाई नहीं देता और ना ही वो उनके समझ में आता है। इस तरह से आज हमने श्री अग्नि पुराण में वर्णित अनुसार मंत्र जाप के विधि विधान से आपको अवगत कराया है। अपेक्षा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नमस्कार।